हाय देयर, वेलकम टू द उर्दू टेंथिस। तो हमारी उर्दू सैंपल पेपर की सीरीज चल रही थी, जिसका आज हमारा पार्ट थर्ड है, जिसमें हिस्सा जीन जो हमारा आज ग्रामर का पूरा सेक्शन है ना, पूरा ए टू जेड कवर कर लेंगे। तो ग्रामर का अगर तुम कोई वीडियो देख के आओ तो यहाँ पे एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा ग्रामर की, और ये वीडियो छोटी भी होने वाली है पिछले दो वीडियो से। तो चलो अब बिना वक्त जाए कि हम लोग पहला देखते हैं आज ग्रामर का पहला क्वेश्चन, जो हमारा सवाल नंबर 9 है। हम लोग सवाल नंबर 8 तक निपटा चुके हैं। इससे पहले राइटिंग स्किल्स वाला जो सेक्शन था, जिसमें तुम्हारा खत लिखना था, मजमून लिखना था, वो सब की वीडियो देख लेना, उसका पैटर्न फॉर्मेट कैसे लिखाता है वो देख चुके होगे उम्मीद है। चलो ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सवाल नंबर 9 क्या है, मंदरजा झील सवालात में से सिर्फ 8 का जवाबात मतलूब है। मतलब कि हमें सिर्फ 8 का ही जवाब देना, मतलब कि 10 क्वेश्चन होगा या 9 क्वेश्चन होगा, उसमें से हमें 8 ही का आंसर देना। ठीक, तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है। अकबर ने एक कहानी पढ़ी, इस जुमले में फेल कौन सी किस्म है। अब फेल तुम्हें पता होगा ना, फेल वर्ब को बोलते हैं। ठीक, तो वर्ब। तो अकबर ने कहानी पढ़ी, तो कहानी पढ़ी, तो ये कहानी पढ़ना फ्यूचर की बात थोड़ी है, ये तो पास्ट की बात है। अकबर कोई काम किया होगा तो वो पास्ट की बात बता रहा है, जा रहा है ना इसमें। तो फेल हाल, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल, फेल मजहूल। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि पास्ट क्या है। तो पास्ट किसको बोलते हैं, माजी को। तो फेल माजी होगा। ठीक, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दरख्त कौन सा इस्म है। दरख्त यानी ट्री, तो कौन सा इस्म है। अब इस्म मतलब तुम्हें पता है ना, हाँ, नाउन को बोलते हैं। ठीक, तो इसमें नकरा, इसमें मारफा, इसमें फाइल, इसमें जर्फ। तो भाई इसमें जर्फ, इसमें फाइल तो हम लोग पढ़े नहीं है, बट इसमें मारफा और इसमें नकरा में क्या होता है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, दरख्त। दरख्त तो कोई भी कॉमन चीज के लिए होता है, तो इसमें नकरा होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झील में से इस्म नकरा की पहचान कीजिए। तो इसमें से इसमें नकरा कौन कौन सा है वो हमें बताना है। ठीक, आजमगढ़, शहर, लड़का, घोड़ा। तो इसमें है ना, आजमगढ़, शहर, लड़का, घोड़ा, ये 4 ऑप्शन है। इसमें से कौन कौन इसमें नकरा है। इसमें नकरा मैं बताया हूं कि कॉमन नाउन को बोलते हैं। तो इसमें से कौन कौन कॉमन है, आजमगढ़, शहर, लड़का, घोड़ा। तो भाई आजमगढ़ 10-20 आजमगढ़ नहीं है, आजमगढ़ तो एक एक ही है, तो स्पेसिफिक है, तो ये इसमें मार्फा हो जाता है, तो आजमगढ़ नहीं होगा। शहर, तो शहर तो सिटी तो किसी को भी बोल देते हैं, तो शहर होगा इसमें नकरा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब लड़का, तो लड़का भी बॉय कॉमन हो गया, कॉमन नाउन हो गया बॉय, तो स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं ना, तो लड़का भी हमारा इसमें नकरा हो जाएगा। तो हमारा घोड़ा, तो घोड़ा भी है ना, घोड़ा तो कॉमन हो गया हॉर्स, तो ये घोड़ा भी हमारा इसमें नकरा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन तुम कैसे लिखोगे, इसका ऑप्शन ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इसमें नकरा है, ऐसे करके लिखोगे। ठीक, तो ध्यान रखना कि मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तुम ऐसे ऑप्शन नंबर बी देखे, हाँ ये तो शहर तो कॉमन है, बस आगे बढ़ दिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, हमें देख लेना आगे वाला ऑप्शन भी, कहीं वो भी तो नहीं है इसमें नकरा। इसीलिए सैंपल पेपर की वीडियो पहले देखना बहुत जरूरी होता है। देखो इस टाइप का एमसीक्यू तुम्हें पता नहीं होगा, तुम आगे बढ़ जाते। अब एग्जाम में तुम अवेयर रहोगे ना, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछता है तो आगे का भी ऑप्शन देख लो, कहीं वो ऐसा हो, नंबर कट जाता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे दर्ज झील में से लाहिका की निशानदेही कीजिए। लाहिका कौन सा होता है, लाहिका पता है ना। तो मेरी ग्रामर की जो सीरीज है उसमें 8 वीडियोस में मैं पूरा का पूरा होल ग्रामर को कंप्लीट कर दिया हूं, और एक लास्ट में एक वीडियो कंप्लीट वन शॉट, जो आधे घंटे के अंदर पूरा जो ग्रामर का आने वाला है वो पूरा डिवीजन हो जाएगा। तो ग्रामर की वो वीडियो अगर एग्जाम से पहले नहीं देखे हो ना, कैसे भी करके तुम 1.5x 2x में कैसे भी करके देखो, लेकिन वो कंप्लीट देख लेना। देख लोगे ना यार, तुम्हारा 20 मार्क्स आ जाएगा वो वीडियो देखने के बाद। हाँ मतलब इतना भी वो इतना ईजी होता है ना, बस टिक द करेक्ट वाला, कुछ लिखना ही नहीं है, तो 20 मार्क्स तो एकदम फ्री फंड का रहता है। ठीक, तो अब हम लोग क्या, दर्ज झील में से लाहिका की निशानदेही कीजिए। लाहिका क्या हुआ, अब लाहिका, लाहिका सफिक्स प्रीफिक्स वाला होता है। हाँ, अब चलो एग्जाम में है ना, तुम पहले से पढ़ के गए कि लाहिका क्या होता है, साबिका क्या होता है। अब एग्जाम में तुम्हें उस मोमेंट पे याद ही नहीं आ रहा कि लाहिका सफिक्स को बोलते थे कि प्रीफिक्स को बोलते थे। अब ऐसा होने लगता है, होने लगता है ऐसा। मुझे पिछले साल ऐसे एक बच्चे ने बताया था उस टाइप का डाउट, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब उस टाइम में अगर ऐसा होने लगे, देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, दरामद है, सेकेंड ऑप्शन बाअदब है, सी ला हासिल है, डी दौलतमंद है। अब ऑप्शन से तुम है ना सही आंसर को फाइंड कर सकते हो। देखो आमद क्या होता है, मतलब कि कोई चीज का आना, आमद को बोलते हैं, लेकिन आमद से पहले दर लगा हुआ है। ठीक, तो दर आमद। देखो अदब कोई चीज होता है ना, अदब रिस्पेक्ट, तो अदब से पहले बा लगा हुआ है, तो आमद से भी पहले भी दर लगा हुआ था, अदब से पहले भी बा लगा हुआ है, तो ऑप्शन 2 तो कॉमन नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है कि लाहिका है ना, कोई चीज के बाद में लगने वाले को लाहिका बोलते हैं। ठीक, अब देखो हासिल से पहले भी ला लगा हुआ, हासिल मतलब कोई चीज हासिल होना, रिसीव होना, या फिर कोई चीज कॉन्कर करना, हासिल होना। ठीक, अब हासिल से पहले लगा हुआ, मतलब ला हासिल, तो इससे पहले लगा हुआ है। लेकिन दौलत, दौलत तो एक वर्ड होता है ना, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत, हाँ तो दौलत है, लेकिन दौलत के बाद मंद लगा है, दौलतमंद, तो मंद बाद में लगा, मतलब कि यही होगा लाहिका। इस तरह से तुम फाइंड भी कर सकते हो एग्जाम में। ठीक,
और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झील में से साबिका की निशानदेही कीजिए। देखो लाहिका साबिका में से एक एक क्वेश्चन आना ही है, इसलिए एक बार अच्छे से ये सब की वीडियोस को देख के जाना, मैं बता रहा हूँ बार बार। और ये देखो उर्दू ग्रामर की तो सीरीज है ही, ऐसा है ना, मैं पिछले साल या फिर पिछले साल ही है ना, इंग्लिश ग्रामर की भी है ना, एक दो स्टूडेंट बोल रहे थे कि भैया इंग्लिश ग्रामर का भी कुछ वीडियोस बना देते, तो मैं ना मॉडल्स की और डिटर्मिनर्स की इस टाइप की वीडियो कुछ बनाया था। तो देखना, ये तुम्हारे एग्जाम में भी 10 मार्क्स का ग्रामर आता है, ठीक। तो वो वीडियोस को देखना, और वो वीडियो मैं अपने हिसाब से तो अच्छा ही बनाने की कोशिश किया हूँ। तो मॉडल्स एंड डिटरमिनर्स इस टाइप की वीडियो है ना, एक बार देखना, और उसका है ना उसमें कमेंट करके फीडबैक जरूर बताना कि वो वीडियो कैसी थी, और उस टाइप की वीडियो और चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसा होगा ना वो मुझे बताना, वो मुझे चाहिए, क्योंकि उसका कुछ खास फीडबैक मुझे मिला ही नहीं था। मतलब कि वीडियो ओवरऑल सही थी, बट ज्यादा कमेंट वमेंट नहीं, तो इसलिए मुझे जानना है कि वो सही मैं बताया हूँ या फिर सही से समझाया हूँ कि नहीं, तो उसके बारे में बता देना जरूर। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, देख के बता देना, ठीक। अब है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। शिकस्त की जिद क्या है? तो शिकस्त का ऑपोजिट हमें बताना है, जिद। तो हार, फतह, गालिब, जीत। तो शिकस्त मतलब होता है क्या? तो शिकस्त का जिद क्या होगा? शिकस्त का एंटोनिम तो फतह होगा, फतह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। हार, गालिब, जीत सब एक जैसा लग रहा है, लेकिन जो एप्रोप्रिएट वर्ड, लाइक कि तुम जैसे कि ब्यूटी के लिए प्रीटी का यूज करते हो ना, तो एप्रोप्रिएट वर्ड जो उसका एंटोनिम होना चाहिए वो है शिकस्त का फतह होती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? मुल्क की जमा क्या होगी? तो मुल्क, मुल्क मतलब क्या होगा? कंट्री हुआ, ठीक। तो कंट्री, तो कंट्रीज किसको बोलेंगे? ममालिक, इमलाक, मलाइक या फिर मुलूक? तो ममालिक बोलते हैं, ये सब ममालिक में गए, तो ममालिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, आलिम की जमा क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन ना पिछले 4 5 6 साल से है ना रिपीट होते आ रहा है। ये आलिम वाला क्वेश्चन हर साल देखने को लगभग मिल जाता है, कभी सैंपल पेपर में, तो कभी नॉर्मल सीबीएसई के ऑफिशियल पेपर में, इस टाइप से हो जाता है, ठीक। तो आलिम की जमा क्या होती है? देखो ये इसको याद ही रख लेना। आलिम की जमा, देखो जाहिल तो होगा नहीं, और आलिमा जो होती है ना, लाइक आलिम मेल हुआ, और अगर फीमेल होती है ना तो आलिमा बोलते हैं, ठीक। उलूम, उलूम है ना, मतलब कि इल्म की जमा होगी उलूम, लाइक नॉलेज की जमा होगी उलूम। लेकिन उलमा, उलमा बोलते हैं, मतलब कि ग्रुप ऑफ आलिम, मतलब कि मल्टीपल्स आलिम को बोलते हैं, तो उलमा होगी इसकी जमा, ठीक। हमें इसमें से 8 ही का जवाब देना यार, याद रखिए कि हमें पूरा मतलब 1-2 में अगर डाउट भी हो तो बहुत ही आसानी है यार, कितना मतलब 1 ही 2 में तो डाउट होता है, बाकी सब तो आदमी यूं ही कर लेता है, और 1-2 डाउट हो रहा है तो वो यूं ही निकल जाएगा, ठीक। कितना इजी हो जाता है तुम्हारे लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वो अलामत जो पुकारने में मुखातिब करने के लिए लगाते हैं। जैसे कि वो अलामत जो पुकारने में मुखातिब के लिए लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? नदाया कहते हैं, फजाया कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं, अलामाते हज़फ कहते हैं। अब बताना है कि ये देखो, ये क्वेश्चन मे बी तुम लोग के लिए थोड़ा-सा डाउट हो, जो नहीं पढ़े हो। नदाया फिजाया की भी मैं वीडियो ऐसे डाल दिया था, मुझे याद है, ऐसे पिछले बार बोल रहा था किसी ने, या फिर बता दिया होगा। सर्च कर लेना ना, ताहा बशीर नदाया फिजाया करके, मे बी आ जाए। तो नदाया ये वो अलामत जो पुकारने में मुखातिब करने के लिए लगाते हैं, तो किसी को पुकारने के लिए है ना, वो नदाया होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक। उसके बाद हम लोग का लास्ट है, नागिन का मुज़क्कर क्या है? तो नागिन, नागिन क्या है? साँप है, बहुत ही फेमस सा, तो तुम्हें पता ही होगा नागिन, तो भाई उसका नाग होता है। ऑप्शन ए नागा नहीं होगा, निगाह, निगाह तो भाई ये हो गया। नाग होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, और नागा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। ये देखो हमारा ग्रामर से 10 क्वेश्चन था टोटल। ग्रामर में हमें 10 में से हमें 16 ही मार्क्स का मिलता है वहाँ पे। तो 10 में से हमें 8 का मार्क्स देना था। लाइक तुम्हें ये नदाया फिजाया वाला नहीं आ रहा था याद, या फिर कहीं पे डाउट हो गया, ये शिकस्त का जिद क्या होगा, हार जीत सब एक जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे डाउट हो रहा है, ये दोनों को छोड़ दिए, बाकी सब आ रहा है, बाकी सब लिख दिए। ये इस टाइप का बहुत ही इसी टाइप का एग्जाम में भी रहने वाला है। 1-2 में दिक्कत होता है, और 1-2 तुम्हारे लिए छूट है, तो बहुत ही आसानी हो गया, नहीं। और हमारा सवाल नंबर 10 है, ये मुहावरों का जुमले में इस्तेमाल। और ये बहुत ही ईज़ी होता है, मतलब कि बच्चे है ना इसको सोचते हैं मुहावरे में क्या होता है, जैसे नॉर्मल मान रखना, बोलबाला होना, जैसी करनी वैसी भरनी, पाँव उखड़ना, ये सब का मीनिंग तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा। जैसे कोई का मान रख दिया, भाई तू मेरा मान रखना, ऐसे करके मूवी-वूवी का डायलॉग भी देखते होगे। बोलबाला हो गया, लाइक वो ऐसा काम कर दिया कि उसका बोलबाला हो गया, मतलब कि एकदम जैसी करनी वैसी भरनी, लाइक जो जैसा करता है वैसा करता है, कर्मा, इस टाइप का। तो तुम्हें मीनिंग सबका समझ में आ रहा है। अब मीनिंग कोई भी समझ में आ रहा है, तो तुम ऐसा हिंदी में नॉर्मल जो उर्दू जो तुम्हारी बोलचाल की ज़बान है, वो नहीं बोल सकते कोई से बातचीत करने में। हाँ, पाँव उखड़ना, कोई की शिकस्त हो गई, हार हो गई, तो पाँव उखाड़ दिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका मुहावरा जो सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर में था, उसमें क्या लिखा हुआ था, ठीक? कुछ भी लिख दोगे नंबर मिल जाएगा, ठीक। लेकिन सीबीएसई वाला कर रहे हैं, तो उसके क्या आंसर था वो देख लेते हैं। तो पहला है मान रखना। तो तलबा को उस्ताज़ा की बातों का मान रखना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, स्टूडेंट्स को टीचर की बातों का मान रखना चाहिए। हाँ, तो तलबा को उस्ताज़ा की बातों का मान रखना चाहिए। अब लाइक तलबा लिखने में भी है ना बहुत सारी कोई दिक्कत होता है। देखो तलबा में ऐसे-ऐसे शोशा होता है, और लास्ट में ऐसा हमज़ा होता है, ठीक।
होते हैं भाई, बहुत सारे को दिक्कत होती है लिखने में, इसलिए बेसिक बेसिक चीज भी बताना पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलबाला होना, लाइक बोलबाला हो गया एकदम चारों तरफ नाम ये हो गया, ठीक। तो 10वीं जमात में अव्वल आने पर अहमद का उसके गांव में बोलबाला हो गया, मतलब 10वीं जमात में ना अव्वल आया अहमद, तो उसका बोलबाला हो गया। जैसे अहमद का बोलबाला हुआ था, इंशाल्लाह तुम सबका भी बोलबाला ऐसे ही होने वाला है। बस उर्दू में तो फोड़ के आओगे, उर्दू में 100 आउट ऑफ 100 तुम बस सही से जो बोला हूँ, जो वीडियो जान पहचान वाली और ग्रामर वाली सब देख लेना, लेटर वेटर का फॉर्मेट देख लेना, बस हो गया। और नेक्स्ट क्या है, जैसी करनी वैसी बढ़नी, किसी के साथ बुरा सलूक करने से आपके साथ भी बुरा ही होगा, इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी बढ़नी। वही सही सी बात है। नेक्स्ट क्या है, पांव उखाड़ना, जंग बदर में दुश्मनों की तादाद ज्यादा होने के बावजूद भी उनके कदम उखड़ गए। जंग बदर बहुत ही फेमस जंग है, इस्लामी दुनिया में इसका बहुत ही मर्तबा है। तो 313 इधर थे, उधर 1000 थे मुश्रिकीन, तो वो जंग बदर का किस्सा है, तो इधर में उनके पाँव उखड़ गए, ठीक। तो ये हमारा आज का ग्रामर सेक्शन जो था वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हिस्सा जीम। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो जो शूट करेंगे उसमें हम लोग लिटरेचर का वो करेंगे और हमारा पूरा 80 मार्क्स का सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही उसमें देखेंगे कि दूर पास से क्वेश्चन है कि नहीं है, जान पहचान का है, सब रंग का है, क्या क्वेश्चन है, सब पता चल जाएगा उसमें, दूध का दूध पानी का पानी सब हो जाएगा। और चलो फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में। वो भी मुझे कोई भी डाउट होगा तुम्हें तो इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर वीडियो को शेयर कर देना। अगर अच्छी लगी है ना तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, कुछ भी क्वेरीज हो कमेंट कर देना, वहां पे आंसर मिले मैं वहां पे दे दूंगा, अगर हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और मिलता हूं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।